अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर सफ़र के दौरान ये होता है कि जब भी हम कहीं लॉन्ग ट्रैवल पे सफ़र पे जाते हैं, गाड़ी का खुदा ना खास्ता कभी कभार ये होता है कि चूँकि ये अभी जीटी रोड पे हम जा रहे हैं, ये होता है कि इर्द गिर्द से चूँकि जानवर, कोई बिल्ली, कुत्ता या इस तरह का कोई भी जानवर आ जाता है तो एक्सीडेंटली कभी कभार वो लग जाता है। ज़्यादातर इस तरह के जो केसेस होते हैं वो रात के टाइम होते हैं, पता नहीं चलता कि गाड़ी के सामने से अचानक से कोई जानवर आ जाता है। मेन बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाती है, उसकी वो आपकी गाड़ी के साथ आके टकरा जाता है, तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसे मेन रोड के ऊपर उनकी बॉडीज़ पड़ी होती हैं, डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं और उसके ऊपर से लातादाद गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही होती हैं। तो ये एक बड़ा पेनफुल होता है देखने में भी, लेकिन हम सोचते रहते हैं, जब भी हम देखते हैं ना तो हमारे दिल में एक अचानक से एक चीज़ महसूस होती है कि यार वो जानवर जो है ना, उसकी लाश जो है ना वो रोड के ऊपर बिल्कुल चिपकी पड़ी होती है। तो जब भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जब भी आप इस तरह कोई सफ़र करें, लॉन्ग ट्रैवल हो, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, तो कोशिश किया करें कि उसकी बॉडी को उठा के ना किसी सेफ जगह पे रोड के कहीं पे साइड पे रख दें ताकि उसकी लाश की बेहुरमती ना हो। एक ये इस तरह का इंसिडेंट मेरे साथ लाहौर में भी हुआ कि मैं बाइक पे जा रहा था तो आगे गाड़ी वाले से एक बिल्ली टकरा गई, और बिल्ली जब मैंने देखी है तो तकरीबन उसकी आखिरी सांसें चल रही थी उस वक्त। तो अब मैंने उसको उठा के ना साइड पे रख दिया, अभी वो तकरीबन उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो अगर मैं खुदा ना खास्ता उसको ना उठाता तो यही चांसेस थे जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर होता है कि उसके ऊपर से मज़ीद गाड़ियाँ गुजरती और वो जानवर जो है ना, वो बिल्ली जो है ना, वहीं पे ज़मीन के साथ चिपक जाती। तो इस तरह का अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी आपको कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट होता है और इस तरह का कोई केस आता है, तो कोशिश किया करें कि आप उसकी बॉडी को उठा के रोड के कहीं पे साइड पे रख दें। ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा मैसेज था दौरान सफ़र, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। शुक्रिया।